नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीन भाई पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, जीवन की ज़रूरतों का अभाव ब्रह्म ज्ञान को भुला देता है। जीवन की ज़रूरतों का अभाव ब्रह्म ज्ञान को भुला देता है। तो क्या मानव देह में रहते हुए ही इन भावनाओं को, इन कामनाओं को जीता नहीं जा सकता? क्या सांसारिक जीवन के लिए ब्रह्म ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है? देखो प्रभु जी, थोड़ा सुलझने की ज़रूरत है। थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, विवेक करने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ी स्पष्टता हो जाए। है कुछ अलग बात, हमने मान ली है कुछ अलग बात। आपने पूछा है, जीवन की ज़रूरतों का अभाव ब्रह्म ज्ञान को भुला देता है। वास्तविकता ये नहीं है। अगर ये वास्तविकता होती तो कोई गरीब ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। और हमने देखा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिसको समझ में आ गया कि ये संसार तो ऐसा ही है, मिथ्या ही है, हाथ में कुछ आता नहीं, जीवन भर चाहे कुछ भी करो, एक के बाद एक प्रश्न खड़े करता रहता है। तो हमें अपने आप को जानना है, हमें परमात्मा को जानना है। जब ऐसा निश्चय दृढ़ हो गया, उन्होंने इस संसार को लात मार दी। उन्होंने इस संसार के वैभवों को भी लात मार दी। ज़रूरतों की तो बात क्या है, निकल गए नग्न होकर जंगल में। महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध कोई भिखारी थे क्या? वो राजकुमार थे। बुद्ध को तो जन्म के समय किसी ज्योतिषी ने, किसी महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या बहुत बड़ा त्यागी बनेगा, महात्मा बनेगा, ब्रह्मज्ञानी बनेगा। तो उसके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था की कि उसको कभी निराशा व्यापे नहीं, शोक दिखे नहीं, विषाद उसके जीवन में आए नहीं। उसके बगीचे में से सूखे पत्ते भी उसको नज़र नहीं आने चाहिए, वो भी बीन लिए जाते थे। इतनी समृद्धि, इतना सुख, इतनी सुविधा कि उसको कभी वैराग्य हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बार जब वो निकला अपने रथ पर सवार होकर, युवान बुद्ध, तो देखा उसने एक बूढ़ा रास्ते में आ रहा है और ऐसे टेढ़ा लाठी के टेके पर बेंड होकर ये टेढ़ा हो गया है, लाठी का टेका लेकर चल रहा है। बुद्ध ने अपने सारथी को पूछा कि ये कौन है, क्योंकि ये मनुष्य है तो ऐसा क्यों है? वृद्धावस्था आ गई। तो क्या सबको आती है? हाँ, मुझे भी आएगी। हाँ, सबको आती है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में ऐसे ही हो जाते हैं। उसको लग गया, करे अगर जीवन यही, जीवन का अंत, जीवन का परिणाम यही है तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आगे जाके उन्होंने देखा एक मुर्दा जा रहा था। उसने कहा, ये क्या है, सब लोग क्या बोल रहे हैं? राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, और इसको ले जा रहे हैं। तो उसने कहा, ये आदमी मर गया तो मरना क्या होता है, तो बस ख़त्म, उसको जला देंगे अब। अच्छा, मर जाता है आदमी तो मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, आप भी मर जाऊंगा। बात बैठ गई दिमाग में कि नहीं नहीं, मुझे इस दुखों से छुटकारा चाहिए। जगत में दुख है तो दुख का उपाय भी होगा। सोचते रहे पूरा दिन, वापस मुड़ गए कि नहीं जाना है हमें घूमने के लिए बागीचे में या गंगा नदी के किनारे, कहीं पर किनारे, वापस चलो। बैठ गए अपने कमरे में जाकर, सोचते रहे कि क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या है ये सब, कैसे इससे उभरा जाए। रात को उसको लगा कि नहीं, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हम त्यागी बन जाएंगे। ठोकर मार दी। आधी रात को अपने छोटे से बच्चे और बीवी को छोड़कर निकल गए। क्या उसकी ज़रूरतें कम थी? उसको उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी? तो ये बात नहीं है कि ज़रूरतों को अभाव ब्रह्म ज्ञान को भुला देता है, ये बात नहीं है। कितने गरीब
बहुत से ये जो रैदास थे, वो चमार थे, वो जूते बनाकर अपना पेट पालते थे। इतने गरीब थे, भगवान ने कृपा की तो उसकी मूर्ति की पूजा डेली वो करते थे, तो वहाँ से एक सोने का सिक्का निकलता था। लेकिन वो उसका कोई उपयोग नहीं करते थे, वो दान में दे देते थे, किसी की भलाई के लिए, किसी की सुविधा के लिए जुटा देते थे। लेकिन वो तो सिर्फ जूतों की कमाई से ही, एक छोटे से गांव में कितने जूते चाहिए, डेली कोई नए नए जूतों का ऑर्डर थोड़े ही मिलता है। कोई ठीक करवाने, उस जमाने में तो 10 जगह फटा हुआ जूता भी लोग पहनते थे, उसको सिला सिला कर, उसको रिपेयर कर करके। तो कैसी हालत होगी उसकी, उसकी जीवन की ज़रूरतें नहीं होगी क्या? और वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे क्या? देख लो आप, ब्रह्मज्ञानी के पास कोई संपत्ति, कोई जीवन की, मतलब रोटी कपड़ा मकान, 3 में से कोई नहीं होता, किसी का संग्रह नहीं होता। वो सिर्फ भगवान के भरोसे निकल जाते हैं जंगल में, और वो सोचते हैं कि आज तक किसी पंछी को भूखे नहीं मरने दिया, तो क्या मुझे मरने देंगे भगवान? कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, रहने की कुटिया बन जाती है। कपड़े नहीं है, क्या करना है कपड़े? जो चिथड़े पड़े हैं गांव में, उसको बीन कर साफ करके उसको सी लिया और कंथा बना ली, गुदड़ी बना ली ओढ़ने के लिए, लंगोट पहन ली, एक छोटा सा तो टुकड़ा चाहिए, फटा पुराना कहीं से लेकर लपेट लिया अपनी कमर पर। क्या जरूरत है? ये बात बीच वालों की है, न तो वो त्याग कर सकते हैं, न तो वो पूरी तरह से संसार में क्योंकि संसार में रमण तो कर ही नहीं सकते, वो नित्य है ही नहीं, टिकने वाला ही नहीं, आप कहाँ रमण करोगे? जिस चीज़ को आप पकड़ोगे वो चीज़ दूसरी क्षण तो होगी नहीं। तो जीवन में ज़रूरतों का अभाव ब्रह्म ज्ञान को भुला देता है, ये बात सही नहीं है, थोड़ी समझने की ज़रूरत है। तो क्या मानव देह में रहते हुए ही इस भावनाओं को, इस कामनाओं को जीता नहीं जा सकता? बिल्कुल जीता जा सकता है। कोई भी कामना ही तो सबसे बड़ी ठगिनी है। ये माया, कबीर ने कहा माया बड़ी ठगिनी रे, माया सबको ठग रही है। माया किस रूप में आती है? उसकी संतान है कामना, वही सेनापति है उसके सैन्य की। काम, फिर उसमें से होता है क्रोध, फिर लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब कामना ही के पुत्र है। इस कामना को जीता जा सकता है, बिल्कुल जीता। कामना करे ही क्यों? हम जब तक ये नहीं जानते कि हम पूर्ण है, परिपूर्ण है, तब तक इच्छा होगी कि हमें पूर्ण होना है, हमारे में कुछ कमी है तो उसको पूर्ति करनी है। क्या कमी है भाई? हम तो ऐसे है टिटमकड़ी, हम में कोई ताकत नहीं है, कोई प्रभावशाली हमारा व्यक्तित्व मतलब बॉडी नहीं है। तो जिम जाएगा, कसरत करेगा, अपने आप को पहलवान बनाएगा, फिर भी लगता है अभी कुछ कमी है, अभी लोग हमें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर सोचेगा कि जो धनवान है उसकी बड़ी वैल्यू है, तो धन कमाएगा, बहुत बड़ा धनी बनेगा। धन तो कमा लिया, कोई कोई लोग उसको सलाम करने भी लगे, लेकिन अभी उसको लगता है कि कुछ कमी है, अभी चाहिए जितनी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है, तो फिर समाज सेवा थोड़ी करने लगेगा, अपना धन का उपयोग सत्कार्य में और बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाएगा, सेठ फलाना 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 की ओर से ये धर्मशाला बनवाई गई, यह मंदिर बनवाया गया, ये कुआं बनवाया गया, प्रतिष्ठा मिल गई, लोग जानने पहचानने लगे, अभी भी कुछ कमी लग रही। चाहे कितना भी करो, ये जो मिथ्या है, जो नश्वर है, ये जो संसार है, उसको चाहे कितना भी सजाओ संवारो, वो पूर्ण लगेगा नहीं। क्योंकि अपने आप को जब तक हम नहीं जान लेते, तब अगर समझो कि अभी भगवान प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे, मांगो तो, और मैं मांगू कि मुझे अपने 2 कंधों के ऊपर एक सिर चाहिए, तो भगवान क्या दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सिर तो है, मस्तक है 2 कंधों के ऊपर, 2 कंधों के ऊपर एक ही मस्तक चाहिए, तो एक ही तो है। अगर हम कहें कि दूसरा यहाँ लगा दो तो फिर कोई बात अलग है, भगवान लगा सकते हैं, समझो। लेकिन हम कहेंगे 2 कंधों पर एक ही सिर दो, तो वो तो है, और हम चाहते हैं कि हमारे 2 कंधों के ऊपर एक सिर हो जाए, एक सिर हो जाए। अरे भाई है तुम्हारे पास, हम चाहते हैं हम पूर्ण हो जाए। अरे भाई तुम पूर्ण ही हो, तुमने मान लिया है कि तुम अपूर्ण हो। क्यों मान लिया है भाई? ऐसे ही कोई थोड़े मान लेता है।
इसलिए मान लिया है कि तुम अपने आप को जानते नहीं। तुम जिसको स्वयं अपना आपा जानते हो वह तुम नहीं हो। हम मानते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, तो शरीर तो अपूर्ण है, ये तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, इसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। मेरी नाक ठीक नहीं है, ये मेरे कान ठीक नहीं है, मेरी ठुड्डी ठीक नहीं है, मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरा सर मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मेरी चाल ठीक, कुछ भी, मेरा रंग ठीक नहीं है, मैं इतना सुंदर नहीं, इतना हैंडसम नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। इस कमी रहने वाले जो जन्मा है उसमें कोई ना कोई, उसमें पूर्णता हो ही नहीं सकती। मेरा मन है, मन बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से मिला है हमें, सोचने की शक्ति है उसमें, लेकिन वो चंचल बहुत है, ये कमी रह जाएगी। मेरी बुद्धि वैसे तो अच्छी है, मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन कभी कभी मैं गड़बड़ कर देता हूँ, गड़बड़ हो जाती है। मेरी बुद्धि इतनी शार्प नहीं है, मेरी स्मृति इतनी भूल जाती है चीज़ें, मैं किसी बात को याद नहीं रख सकता ज़्यादा, तो कमी तो रहेगी। और इस कमी वाली वस्तु को हमने मैं मान लिया, तो मुझ में पूर्णता मुझे कैसे लगेगी? मुझे अपने आप में भी तो कमी लगेगी। जबकि मैं शरीर हूँ तब तो मैं अपूर्ण हूँ ही, जब मैं मन बुद्धि हूँ तब भी मैं अपूर्ण हूँ, जब मैं इंद्रियाँ हूँ, आँख कान नाक कान हूँ, तब भी मैं अपूर्ण हूँ। तो इन सब को कहते हैं शरीर संघात। इन शरीर संघात को मैं मानने से ये समस्या खड़ी हुई है। अच्छा, इस शरीर को मैं क्यों माना भाई? किसने कहा इसको मैं मानने के लिए? अज्ञान ने। अज्ञान है, इसलिए इस शरीर को हमने मैं माना है। तो अब इस अज्ञान का क्या करें? उसका नाश करना होगा। कैसे होगा? उसके विरोधी को लाओ। अज्ञान का विरोधी है ज्ञान, अंधकार का विरोधी है प्रकाश। अंधकार को मिटाना है तो फावड़ा लेकर उसको इधर से उधर डालते रहो, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसको धकेलते रहो, 10 लोगों को बुलाओ कि चलो भाई अंधेरे को धक्का देकर निकालना है घर से बाहर, नहीं निकलेगा। एक छोटी सी दिया सलाई जलाई और अंधेरा गायब। तो आग की चिंगारी उसको निवृत्त कर सकती है, उसी तरह ज्ञान की चिंगारी अज्ञान को निवृत्त करेगी। अज्ञान निवृत्त हो जाएगा माने हम अपने आप को जान जाएंगे कि वास्तविक ये मैं नहीं हूँ, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो फिर ये शरीर संघात में चाहे कोई भी कमी हो हमें खलेगी नहीं, हमें उसको पूर्ण करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परिपूर्ण है। तो फिर हमें अपूर्णता महसूस नहीं होगी, तो कोई कामना नहीं होगी। कामना अपूर्णता के कारण होती है कि हमें पूर्ण होना है, हमें ये प्राप्त करना है, हमें वो प्राप्त करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, इसको मिलना है, सुख चाहिए विषयों से, क्योंकि सुख हमारे पास नहीं है। पूर्ण है, हम परिपूर्ण है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हमें किसी आनंद की, बाह्य आनंद की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान हो गया, ये जान लिया, तो फिर कामना नहीं रहेगी, और कामना नहीं रही तो फिर ये संसार नहीं रहा। आपने कहा क्या इस कामना की क्या कहा, मानव देह में रहते हुए इस कामनाओं को जीता नहीं जा सकता? बिल्कुल जीता जा सकता है, और मानव देह में ही जीता जा सकता है। किसी पशु पक्षी कीट पतंग के देह में मुश्किल है इसको जीतना, क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता ना, विवेक मनुष्य के अंदर होता है। तो इसको जीता जा सकता है, बिल्कुल इसी में जीता जा सकता है। लगन लगनी चाहिए बस, अगर लगन लग गई तो फिर मिलना ही मिलना है। तो क्या सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है? सांसारिक जीवन के लिए ही तो उपयोग है। संसार में जो दुख हमें परेशान अच्छा, आप ज्ञानी बन गए, फिर संसार में ही रहे, तो आपको संसार छुएगा नहीं, आपको परेशान करेगा नहीं, आपको दुखी करेगा नहीं। देखो संसार में ज्ञान की कितनी जरूरत है, संसार में ही जरूरत है, इसी में इसका उपयोग है। जो जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो जान गया कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कुछ बनना नहीं, मुझे कोई परिवर्तन करना नहीं, तो फिर वो संसार उसको क्यों परेशान, कैसे परेशान कर सकेगा? चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वह शाहों के शाह।
जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो बादशाह हो गया। तो संसार में रहकर ज्ञानी संसार में रहेगा तो संसार उसको खेल लगेगा। वो खेल देखता है भगवान के नए नए नाटक जो भगवान कर रहे हैं। कभी सूर्य उग रहा है, कभी चंद्र उदित हो रहा है, कभी फूल खिल रहे हैं, कभी पतझड़ आ रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी कोई खुश होकर नाच रहा है, कभी कोई डांट रहा है। वो तो उसका आनंद लेगा कि देखो भगवान कैसे हमें डांट रहे हैं, देखो भगवान कैसे नाच रहे हैं, देखो भगवान कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। उसकी लीला देखेगा और खुश रहेगा, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और दुखी न होना संसार से मुक्त होना है। संसार ही तो दुखी करता है, सांसारिक वृत्ति, हमारा अज्ञान मतलब। तो न तो मैं कुछ करता हूँ, न तो मैं कुछ भोगता हूँ। कर्तापन मिट गया, भोक्तापन मिट गया। जो करने वाला है वह परमात्मा है, जो करने वाले हैं वह सब हमारे कर्म के फल है। तो उसको दुख नहीं होगा। तो संसार में ही ज्ञान का उपयोग है और कहीं नहीं है। कहाँ? जंगल में ज्ञान को लेकर क्या करना है? कौन परेशान करेगा जंगल में आपको? गुफा में बैठ गए ज्ञानी होकर तो फिर क्या फायदा? हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब आप संसार में आओगे तभी आपको पता चलेगा, संघर्ष लगेगा तब पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मोह है। ये सब विकार हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं वह कब बाहर निकलेंगे? उसके दर्शन हमें कब होंगे? जब हम संसार में व्यवहार सत्ता में टकराएंगे तब। और तब हम उसको जानेंगे तभी तो उसको निकालेंगे। वरना पता ही नहीं चलेगा कि हमारे घर में चोर घुसा हुआ है। जब पता चले तब तो हम उसको भगाएंगे और तब तो हम उसे निकालेंगे। तो संसार में ही इस ज्ञान का उपयोग है, इसमें ही इसका मनुष्य जन्म के लिए, मनुष्य जन्म में ही विवेक होता है और विवेकी को ही ज्ञान होता है। हमें लगता है नगीन जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।